बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 14, ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करनी है 1.1 से लेके 1.5 तक। तो मैं एक डिटेल लेक्चर ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ कि न्यूमेरिकल्स हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसमें और पॉइंट्स भी आपने वहाँ से देख लेने हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बता दूँ कि आपको कैलकुलेटर का यूज़ लाजमी आना चाहिए। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने इन लाइंस को देखना है, पढ़ना है कि क्या पूछा गया है। ये नहीं है कि डायरेक्ट आपने गिवन डाटा और सोल्यूशन की तरफ आ जाना है। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, ये आपसे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। लाइट ईयर, ये नूरी साल क्या चीज़ है, ये एक डिस्टेंस है। साल का लफ्ज यूज हुआ है, ये टाइम नहीं है, ये डिस्टेंस है। ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, एक साल के अंदर लाइट जितना फासला तय करती है उसको हम क्या नाम देते हैं, लाइट ईयर का। तो ये मीटर में होता कितना है, ये हमसे पूछा गया है। देखते हैं, हमारे पास इक्वेशन होती है v इक्वल टू डी ओवर टी। तो डी किस चीज की इक्वल आ जाएगा, v मल्टीप्लाइड बाय टी। तो यहां हम स्पीड ऑफ लाइट पुट करेंगे v की जगह पे, d इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाय टी जी। तो अब यहां पे ये c की वैल्यू आ गई 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना होगा वो यहां से आप मेजर कर लें, एक साल के अंदर 365 डेज, एक दिन में 24 आवर्स और 24 आवर्स और एक घंटे में 3600 सेकेंड्स। तो ये वाली जो वैल्यूज है मैंने यहाँ पुट कर दी, इन सब को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 9.5 10⁻15 मीटर। तो ये डिस्टेंस किस चीज़ की इक्वल है, 1 लाइट ईयर के। बहुत आसान है, ये वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए और लाइट ईयर का मतलब भी पता होना चाहिए। 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। बहुत आसान था। नेक्स्ट 1.2, हाउ many seconds in 1 year, how many nanoseconds in 1 year, how many years in 1 second। ये ऐसे जैसे उन्होंने कुछ चीज़ें मिक्स कर दी हैं। कोई बात नहीं, हम इसको 1 by 1 सुकून के साथ देखते हैं। सबसे पहले हाउ many seconds in 1 year जी, टाइम इन 1 ईयर 365 डेज 24 आवर्स 3600 सेकेंड्स। मल्टीप्लाई करें 3.1536 10⁻7 सेकेंड्स एक साल के अंदर। नैनो सेकेंड्स कितने होंगे, उससे तादाद ज़्यादा ही होगी। आप क्या करेंगे, एक नैनो इक्वल होता है 10⁻⁹ के। इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे +9 का इजाफा कर दें, तो 7 में +9 का इजाफा करेंगे तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी, 10⁻3.153 10⁻16 यहाँ पे आएगा। ये आप करेक्ट कर लें तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 16 नैनो सेकेंड्स। ये 6 आएगा यहाँ पे, ये करेक्शन आपने कर लेनी है जी। अब ये जो लास्ट है ना, हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकेंड, यह है तो बड़ी अजीब सी बात, लेकिन हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 ईयर कितने सेकेंड्स रखता है, 3.1536 10⁻7 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें हमने क्या चेंज करनी है। अब आप यहाँ पर 1 सेकेंड करना है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, ये इधर डिवाइड कर दें। ये देखें हमने कुछ भी नहीं किया, 1 सेकेंड कंटेन ईयर्स, इस वैल्यू को इस 1 के नीचे, इस 1 के नीचे डिवाइड कर दें जी। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 1 सेकेंड किस चीज़ की इक्वल आ गया, इसको सॉल्व करने से 3.17 10⁻8 ईयर्स। यानी इस वैल्यू का 10⁻8 ईयर्स वहाँ जो हिस्सा होगा वो किस चीज़ की इक्वल है, 1 सेकेंड के। तो ये ट्रिक आपने यूज़ करनी है इसको, क्योंकि सिंपल सी बात, ये माइनस में ही वैल्यू आएगी, तो ये भी आपने याद रखना है। तो इसमें से ये आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट आंसर्स में भी पूछा जा सकता है और न्यूमेरिकल फॉर्म में तो ऑलरेडी गिवन है ये। 1.3, लेंथ गिवन है जी, विड्थ गिवन है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, इस तरह की रेक्टेंगुलर प्लेट है जी। ये पहली चीज़ क्या है, लेंथ है, और दूसरी चीज़ क्या है, विड्थ है। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि जो चीज़ पहले गिवन है उसकी वैल्यू पहले, जो चीज़ बाद में गिवन है उसकी वैल्यू बाद में। एरिया मेजर करना है। देखा जाए तो ये तो कोई तीसरी चौथी का सवाल है, लेकिन इसमें मेन चीज़ क्या पूछी गई है, 15.3 को 12.80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका आंसर कैलकुलेटर भी ज़्यादा आ सकता है। लेकिन हमने रूल ये पढ़ा है कि जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी तो हमने कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं। तो कम से कम कितने हैं, 1 2 और 3, इसमें कितने हैं, 4। तो हमारा आंसर कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए, और इन वैल्यूज़ के हिसाब से वो कितने हैं, 3। तो इसलिए हम अपना आंसर कहाँ तक रखेंगे, 3 तक। तो वो कितना बनेगा, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसमें मेन चीज़ थी। आपने यहाँ वैल्यू थोड़ी सी भी चेंज कर दी तो ये क्वेश्चन आपका क्रॉस कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है।
1.4 इसमें भी उसी तरह का पूछा गया कि प्रिसाइज वे से आप अपना आंसर बताएं। ये 4 वैल्यूज हैं, 2.189 किलोग्राम, 0.089 किलोग्राम, 11.8 किलोग्राम और 5.32 किलोग्राम। इन सबको ऐड करें। ऐड करने में अब आपने ये देखना है कि आपके पास पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कम से कम। तो कम से कम कितने हैं? 1। तो आपका आंसर भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक होना चाहिए। इसलिए आप अपना आंसर कितना बताएंगे? 19.4। जो भी वैल्यू आ रही हो कैलकुलेटर पे आपने उसको राउंड ऑफ करना है पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा? 19.4। आपने यहां सपोज कर लें 43 लिख दिया तो वो गलत काउंट होगा, क्योंकि आपने प्रिसाइज वे से आंसर बताना है, वरना ये कैलकुलेशन तो आप दूसरी तीसरी के बच्चे को भी कहेंगे तो वो कर लेगा। इसमें इस पॉइंट को आपने लाजमी माइंड में रखना है, इस रूल के हिसाब से कि पॉइंट के बाद कम से कम 1 डिजिट है, तो आपका आंसर भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट में होना चाहिए फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। 1.5 इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। जी की वैल्यू हमने मेजर करनी है और उसका फार्मूला ये गिवन है। जी की वैल्यू भी मेजर करनी है और उसके अंदर एरर कितना होगा वो भी हमने मेजर करना है। क्या क्या चीजें गिवन है? लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम गिवन है 100 सेंटीमीटर। टाइम, टोटल टाइम 20 वाइब्रेशंस का वो कितना है? 40.2 सेकंड। टाइम पीरियड नहीं, 20 वाइब्रेशंस का, यानी ऐसे गया वापस आया, एक फिर गया फिर वापस आया, इस तरह आप काउंट करते जाएंगे 20 वाइब्रेशंस। तो 20 वाइब्रेशंस का टाइम कितना है? 40.2 सेकंड्स। जी, उसके बाद लेंथ को जिस चीज से मेजर किया गया मीटर स्केल से, उसकी जो लीस्ट काउंट है वो कितना है? 1 मिलीमीटर। और टाइम जो मेजर किया गया जिस स्टॉप वॉच से, उसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 सेकंड। इन तमाम चीजों को लिख लें। लेंथ, और ये देखें ये गिवन है मीटर अप टू 1 मिलीमीटर। ये लेंथ 100 सेंटीमीटर को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करें तो कितना बनेगा? 1 मीटर। टाइम पीरियड कितना है? 40.2 डिवाइडेड बाय 20। टोटल टाइम कितना है? 40.2 और टोटल वाइब्रेशंस कितनी है? 20। डिवाइड करेंगे तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 2.01 सेकेंड। तो सबसे पहले जी की वैल्यू मेजर कर लेते हैं। अब ये वाला फार्मूला है जिससे हमने जी की वैल्यू मेजर करनी है। फार्मूला ये था, लेकिन जी को मेजर करने के लिए हमने इसको सॉल्व करना है। दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, जी को अलग कर लें तो ये इक्वेशन बनती है। अब इसमें 2 चीजें नजर आ रही हैं, हमने सिर्फ लेंथ और टी की वैल्यू पुट करनी, बाकी कांस्टेंट है। वैल्यू पुट करने से आंसर ये आ गया 9.76 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया। अगली चीज जो आपने याद रखनी है वो ये है कि हमने यहां लेंथ और टाइम ये दोनों मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। लेंथ ऊपर है, टाइम नीचे, डिवाइड भी हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेंथ में अनसर्टेनिटी होगी और जो टाइम में अनसर्टेनिटी होगी वो दोनों परसेंटेज निकाल के उनको ऐड करना है, ताकि जी के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो मेजर की जाए। ये अलग आपका नेक्स्ट टारगेट होगा। जब भी कोई लेंथ ही न्यूमेरिकल होता है उसमें स्टेप्स याद रखे जाते हैं। जी की वैल्यू मेजर कर ली, इट्स ओके। उसके बाद अब हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसके अंदर मेजर करनी है? लेंथ के अंदर। फिर किसके अंदर मेजर करनी है? टी के अंदर। और फिर इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है, ताकि अनसर्टेनिटी किसके अंदर मेजर कर सकें? जी के अंदर। जी तो हम कैसे मेजर करते हैं? अनसर्टेनिटी एंड लेंथ। फार्मूला क्या है? लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय लेंथ। लीस्ट काउंट कितना है इसका? 0.001 मीटर। और लेंथ इसकी कितनी थी? 1 मीटर। मल्टीप्लाइड बाय 100 तो आंसर क्या आ गया? 0.1%। अब हम किस में मेजर करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी? टी के अंदर। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम होगा कि टी के अंदर आपने वैसे मेजर नहीं करनी। हमने देखा है कि अनसर्टेनिटी उन चीजों के अंदर जिनमें टाइम इन्वॉल्व हो उसका फार्मूला थोड़ा सा चेंज होता है। वो फार्मूला क्या था? पहले अनसर्टेनिटी इन टाइम मेजर करेंगे, ये फार्मूला था लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। 0.1 और टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी है? 20। लीस्ट काउंट क्या आ गया? 0.005। अब परसेंटेज मेजर करें अनसर्टेनिटी इन टाइम। कैसे मेजर करेंगे? अनसर्टेनिटी इन टाइम डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो मल्टीप्लाइड बाय 100 आंसर क्या आ गया? 0.25%। जी ये याद रखिएगा, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 2.01। तो ये आप यहाँ 2.01 पुट करेंगे इस जगह पे, टाइम पीरियड वाली जगह पे। ये भी हम करेक्ट कर लेते हैं। तो आप इसको कैंसिल कर दें और इसको कर दें 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.01। जी तो अब हमने क्या कर लिया? हमने अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी टी के अंदर भी मेजर कर ली और दूसरा किसके अंदर मेजर कर ली? लेंथ के अंदर। लेकिन एक और प्रॉब्लम भी है, टी यहाँ स्क्वायर में है। इसका मतलब है जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपने टी की मेजर की है उसको उस पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो टोटल अनसर्टेनिटी कितनी आ जाएगी? अनसर्टेनिटी इन लेंथ प्लस अनसर्टेनिटी इन टी। तो
तो ये टोटल कितनी बन जाएगी 0.6%। तो जी की वैल्यू कितनी निकाली थी 9.76 और उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आ गई 0.6%। यहाँ एक और चीज़ भी है, ये 0.6% किसका है 9.76 का। 9.76 का जो एरर है वो कितना है 0.6%। तो ये एरर होगा कितना, इसको हम इस फार्मूले से मेजर करेंगे। 9.76 का 0% 0. ये डिवीजन मीन पर, सेंट मीन 100, 0.6% ऑफ 9.76। इसको अगर सॉल्व करें तो आंसर कितना आता है 0.06। 9.76 के साथ हम क्या अटैच कर देंगे प्लस माइनस 0.06। तो ये जी की वैल्यू आ गई और ये इसके अंदर अनसर्टेनिटी आ गई। ठीक है, तो इस वे से हमने इसको सॉल्व करना था। मैं इसको सिंपल वे से समराइज कर देता हूँ। जी की वैल्यू आपने मेजर की, यहाँ से आपने एक चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि लेंथ और टाइम यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी मेजर करेंगे, पहले किसके अंदर लेंथ के अंदर, देन किसके अंदर टी के अंदर, और दोनों के परसेंटेज अनसर्टेनिटी को क्या करेंगे ऐड करेंगे। ये देखें ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी टी के अंदर आ गई क्योंकि टी स्क्वायर में था इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करवाया है। तो ये टोटल आ गया कितना बन रहा है 0.6%। तो इस वैल्यू का 0.6% कैसे बनता है उसके इस मेथड से यूज़ किया, सॉल्व किया। तो ये कितना बन रहा है 0.06, इसको साथ अटैच कर देंगे तो ये जी की वैल्यू आ गई और ये अनसर्टेनिटी आ गई। तो इस वे से आपने इस लेंथी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।